मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तौसीफ़ और एज़ यूजुअल अपनी होम्योपैथी की जो छोटी छोटी आपको जो सब्जेक्ट्स हैं, जो डिजीज़ हैं, उनके बारे में छोटा मोटा आपको बताता रहता हूं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। आप होम्योपैथी की दवाइयाँ अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं और बाज़ औक़ात कुछ लोग होते हैं जो अपने घर में कोई दवाइयाँ रखी होती हैं, उनको ये उनके लिए भी आसानी के लिए मैंने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है। मेरे ख़्याल में काफ़ी 50 60 70 वीडियोज़ तो मेरी अब तक अपलोड हो चुकी हैं। तो हर किस्म का सब्जेक्ट मैंने कवर करते रहता हूँ, जिसकी भी ज़्यादा डिमांड हो, जिसके लोग मुझे ज़्यादा कहें कि आपने इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बता दें हमें, तो वो आसानी के लिए मैं कर रहा हूँ ये सारा कुछ। मुख्तलिफ़ टॉपिक्स मैंने कवर किए हुए हैं, आप किसी को भी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, आपको सवाल हो, कोई समझ में ना आए, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। उसके बारे में मैंने नंबर भी दिया हुआ था अपना नीचे। तो आज का जो जिस तरह हर एक टॉपिक छोटे छोटे होते हैं मेरे, तो आज का जो टॉपिक है वो है पेशाब के अमराज, यूरिनरी डिजीज़। पेशाब के लिए जो कंप्लेंट्स होती हैं आपकी यूरिन के अंदर, कभी जलन है, बर्निंग है, कभी ब्लड आ गया, कभी उसमें ज़्यादती होगी, कभी कमी होगी, ज़्यादा इस किस्म की। ये एक बड़ा टॉपिक है बेसिकली। मैं आपको ये बता दूं, ये छोटा टॉपिक नहीं है। पेशाब के अमराज जो हैं, ये आम सा एक टॉपिक नहीं है छोटा सा कि जी आपको खांसी आ गई तो आप ये दवाइयाँ ले लो या फलां कर लो, नज़ला ज़ुकाम। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक भी है। लेकिन जिस तरह के इसमें जो मैं सिर्फ बात करूँगा वो जो पेशाब की यूटी है, यूरिनरी ट्रैक, पेशाब की नाली, उसके पीछे गुर्दे आ जाते हैं। गुर्दों की अलहदा प्रॉब्लम्स हैं, अलहदा मसले मसाइल हैं। अब उसके ऊपर भी हमने अलहदा, वो मैं एक और लेक्चर इंशाल्लाह उसके बारे में आपको दूंगा, उसके बारे में बताऊंगा कि उसकी सबसे अच्छी टॉप की दवाइयाँ कौन सी हमारी होम्योपैथी में। और इसी तरह जिस तरह ये इस तरह की मैं आपको बताता रहता हूँ, तो इसमें ये जो आज जो मैं कवर करूँगा, ये यूरिनरी ट्रैक है, उसके बाद के दरमियान में प्रोस्टेट आ जाता है। अब प्रोस्टेट इटसेल्फ इज़ पूरा टॉपिक है प्रोस्टेट का, जो मैंने पीछे कवर भी किया हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। फिर हुआ आता है, फिर आगे कॉपर्स ग्लैंड आ जाता है, फिर उसके बाद नाली आ जाती है पूरी, दरमियान में आपका ब्लैडर भी आता है। तो ये बेसिकली एक बड़ा वो है, चीज़ें हैं काफ़ी। तो इसमें कवर अप करने के लिए लाज़मी बात है हर छोटी छोटी डिटेल में जाने के लिए। इसके मेरे ख्याल में अगर तो मैं आपको बताऊं, अगर मैं 4 या 5 भी हिस्सों में कवर करूं तो ये उम्मीद है ये टोटल कवर अप हो जाएगा। लेकिन बहरहाल मैं आज आपको मुख्तसर सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पेशाब में मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज जो हो जाते हैं, कि आमतौर पर उनमें ज़्यादा उम्र के मर्दों में तो मैंने आपको पहले बताया था उस लेक्चर में कि प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से बाज़ औक़ात रोकना मुश्किल हो जाता है, बाज़ औक़ात कतरा आना शुरू हो जाता है, यूरिन का बाज़ औक़ात एस्केप हो जाता है, निकल जाता है। तो ये इस किस्म के प्रोस्टेट के रिलेटेड हैं, या मतलब उसकी रुकावटें शुरू हो जाती हैं। ज़्यादा उम्र की लेडीज़ में भी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होता है यूरिन का। वो जो होता है कि बाज़ औक़ात वो हल्का सा छींक भी अगर उनको आ जाए तो भी उनके एक दो कतरे निकल आते हैं, तो वो फिर कपड़े भी ना पा कर फिर नमाज के लिए भी प्रॉब्लम होती है। ये बड़ी उम्र की लेडीज़ में ये काफ़ी कॉमन हो जाता है। ये बेसिकली इसकी भी रीज़न तो वही है कि ब्लैडर की कमज़ोरी होती है, मसाने की कमज़ोरी होती है, बेसिकली इसकी जो मेन रीज़न होता है इसका। तो ज़्यादातर ये मतलब है कि इस किस्म की चीज़ें, या कोई इन्फेक्शन हो गई है उस वजह से भी बाज़ औक़ात ये हो जाता है। तो इस तरह करके ये पेशाब की जो मेन बड़ी प्रॉब्लम्स हैं ना, मैंने आपको बताई। लेकिन मैं भी आपको जो मेडिसिन बताता हूँ उसमें पहले मदर टिंचर बताता हूँ, फिर आपको मैं मेन मेडिसिन बताता हूँ पैथी की जो होती हैं, जो 30 पोटेंसी या 200 में जो भी हो, और उसके बाद मैं कम्बिनेशन बताता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि बायोकेमिक में कौन सी दवाई है या खाने पीने में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो बड़ा अच्छा मदर टिंचर है, सबसे अच्छा वाला, वो है कैंथेरस। कैंथेरस क्यू में इस्तेमाल कर सकते हैं, और बर्बरस वल्गैरस ये मदर टिंचर में इस्तेमाल होता है। और ये बहुत ही कामयाब मदर टिंचर्स हैं दोनों। यूरिनरी तकलीफ में, यूरिनरी कंप्लेंट्स में ये दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन लाज़मी बात है कि उसमें दरमियान में आप ये नोट में ब्लड आ रहा है तो फिर ऑब्वियसली दवाइयाँ तब्दील हो जाएंगी, पस आने शुरू हो गई है तो दवाइयाँ चेंज हो जाएंगी। ये एक मैंने आपको बताया, ये फिर कॉम्प्लिकेशंस या उस पर कंप्लेंट्स पे डिपेंड करता है कि क्या कुछ है, उसको आपने कैसे कैसे कवर करना है। तो वो, लेकिन मैं आपको बुनियादी सिर्फ चीज़ें बता रहा हूँ जो कि ओवरऑल हर जगह ही काम कर जाएंगी ये वाली दवाइयाँ। इसके बाद आती है मेन मेडिसिन जो है इसकी, जो यूरिनरी प्रॉब्लम की, यूरिनरी कंप्लेंट्स की। उसमें से लाइकोपोडियम है, कास्टिकम है, बेलाडोना 30 में इस्तेमाल होती है, CPA इस्तेमाल होती है यूरिनरी प्रॉब्लम में। ये लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छी दवाई है शाम के लिए। कैंथेरस है, स्टेसिफिगेरिया है 30 पोटेंसी में। ये 30 पोटेंसी में आप यूज़ करें 2-2 बूंद। इनमें से कोई ज़रूरी नहीं है सारी मिक्स करें आप, इनमें से कोई, ये मैंने आपको 4-5-6 बता दी हैं, ये सारी की सारी यूरिनरी कंप्लेंट्स में बड़ा ज़बरदस्त काम करती हैं। इनको आप 2-2 बूंद या 3-3 बूंद आप सीधे ज़ुबान पे टपका लें ऊपर। अगर आपको तकलीफ, आपको चुभती है, तो आप 1 घूंट पानी का पी लें उसके ऊपर से, फिर इसको इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा इसके बाद आता है कम्बिनेशन, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने इस्तेमाल किए। कम्बिनेशन बड़े अच्छे से इस्तेमाल करता हूँ और बड़ा फ़ायदा उठाया मैंने कम्बिनेशन का। लाज़मी बात है, उसमें आपने सिर्फ चीज़ नोट रखनी होती है कि वो दवाइयाँ मिक्स की जाती हैं आपस में जो एक दूसरे की मददगार हों।
ناٹ دی اپوزٹ. مطلب ایک ضروری ہے کہ دوائی آپ کمبینیشن میں ڈال دیں جو کہ ان کی اپوزٹ ہو تو وہ ان باقی دوائیوں کو بھی اثر ختم کر دے گی. تو اب جو ایک کمبینیشن ہے میں آپ کو مین جو بڑا کمبینیشن ہے ایک دو میں بتا دیتا ہوں آپ کو. آرنیکا ہے، ایپس ہے اور بربرس ویلگیرس ہے 30 پوٹینسی میں. یہ آپ مکس کر کے دے دیں، تین بوند اس کے آپ دن میں 3 یا 4 مرتبہ لیں تو انشاءاللہ آپ کی جو مین کوئی چھوٹی موٹی کمپلینٹس ہیں نا یورین کی وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. دوسرا ہے کینتھیرس ہے، سارسپریلا ہے اور اس کے ساتھ آپ بیلاڈونا مکس کر لیں. یہ بھی اگر آپ مکس کر لیں اس کے بھی آپ 4-5 قطرے آپ زبان پہ ٹپکائیں اپنی اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر ایک گھونٹ پانی پی لیں اگر دل تیار ہے. نہیں تو آپ اس کو لیں دن میں 3-4 مرتبہ لیں اس کو تو یہ بڑی فائدہ مند ہے. تو یہ تھی مین کمبینیشن بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اب اس کی بایو کیمی کی جو دوائیاں ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا کہ جو بایو کیمی کی میں بتاتا ہوتا ہوں آپ کو، اس میں ہے کالیمیور اور فیرم فاس. یہ 2 بڑی اچھی دوائیاں ہیں جو کہ یورینری کمپلینٹس میں بہت زیادہ اچھا کام کرتی ہیں. تو آپ کائنڈلی یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بایو کیمی کی 12 میڈیسنز ہوتی ہیں. یہ ریڈی میڈ آپ کو مل جاتی ہیں 3X 6X ایکس ہر ایک میں ہے لیکن میں 3X پریفر کرتا ہوں ہمیشہ. میرے میکسیمم استعمال میں 3X ہی آئی ہے. 6X بھی آتی ہے لیکن بہت کم استعمال کرتا ہوں میں. 3X میں بڑے اچھے میں نے فائدہ اٹھایا ہے ان دوائیوں کا، بڑا اچھا رزلٹ پایا ہے. باقی میں آخر میں تھوڑا بہت کھانے کے بارے میں بتا دیتا ہوتا ہوں. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس میں کچی لسی آپ ضرور پئیں، وہ بڑی فائدہ مند ہے. نہیں تو ہم نیم گرم پانی بھی پی رہے تھوڑا سا لینا تو اس سے بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے آپ کے یورینری کمپلینٹس کے اوپر. اور اس کے بعد انگور کا استعمال لازمی رکھیں آپ. یہ اوور آل یہ اچھا ہے گردوں کے لیے بھی اور یوٹی کے لیے بھی اور آپ کی یہ جو ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد تل اور گڑ اگر آپ ملا کے استعمال کریں، اس طرح آپ کی زیادتی ہے یورین زیادہ آ رہا ہے سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس میں یہ بہت زیادہ کام آتے ہیں. تل اور گڑ کو ملا کے آپ استعمال کریں، اس کے چھوٹے چھوٹے سے وہ بنا لیں تو اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. یہ تھی بنیادی طور پہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک بڑا ٹاپک ہے لیکن میں نے اس کو مختصر اس لیے کیا ہے کہ آپ کو بنیادی چیزیں پتہ چل جائیں، یہ بنیادی میڈیسنس پتہ چل جائیں اور بنیادی مدر ٹنچرز اور 1-2 کمبینیشن میں نے آپ کو بتا دی ہیں. یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کو پرابلم ہو کوئی سوال ہو پوچھنے کی تو آپ میرے واٹس ایپ پہ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو میرے اگلے ٹاپک تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ